आज से हमने एक न्यूज़ का वाक़या है न्यूज़ चैनल का जिसका नाम है 50-50 यानी 50 हम इंग्लिश में आपको बताएंगे, 50 हम उर्दू में आपको न्यूज़ बताएंगे ताकि जो वो लोग इंग्लिश और सीखना चाहते हैं, प्रोनाउंसिएशन ठीक करना चाहते हैं और उनको वर्डिंग चाहिए उर्दू में भी कि उसके लिए कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमने ये न्यूज़ का जो है हमने इसको लॉन्च किया है इस न्यूज़ चैनल को। तो आप भी सुनिए और इसमें वर्ड्स भी देखेंगे और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को भी आप लोग बेहतर बनाएंगे। Moment, PDM has summoned a meeting today to review future strategy for giving tough time to the incumbent government. वफाकी हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए हिकमत अमली पर गौर करने के लिए अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM का सरबराह इजलास बरोज़ बुध का 11 अगस्त को तलब कर लिया गया है। As per details, PDM head and GUIF Chief Maulana Fazlur Rahman would present the meeting. During the meeting, they will discuss to decide future political strategy against the government. PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान इस अहम इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में हुकूमत को टफ टाइम देने के हवाले से फैसले किए जाएंगे। इजलास में मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर भी गौर किया जाएगा। The participants of the meeting will overview the regional as well as relations with neighbors countries. However, PMLN President Shehbaz Sharif will also attend the session. इजलास में खित्ते की सूरत हाल और पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात का जायज़ा भी लिया जाएगा। शहबाज शरीफ की शिरकत भी शेड्यूल है। Pakistan People's Party Chairman Bilawal Bhutto Zardari on Tuesday said that the Punjab and the central governments would be overthrown once the opposition jointly tabled no trust motion. अपोजिशन लीडर बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने ये कहा है कि अपोजिशन मुतहद होकर अदम इत्मीनान लाए तो पंजाब और वफाकी हुकूमत कल ही गिर जाएगी। Addressing a press conference in Karachi on Tuesday, he said that the general elections in the country could be held any time. If the opposition is serious, we would have to do politicals of principles. उन्होंने कहा है कि मुल्क में अदम इंतखाबात किसी भी वक्त हो सकते हैं। इसमें इख्तिलाफ संजीदा है तो असूलों की सियासत करना होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ऑन ट्यूसडे ऑफ National Defense of the Republic of Turkey General Hulusi Akar called on Chief of Army Staff General Qamar Javed Bajwa, Army Chief General Qamar Javed Bajwa से तुर्क वज़ीर दिफा ने अहम मुलाकात की है। According to Inter-Services Public Relation ISPR, during the meeting, matters of mutual interest, including defense and security cooperation between both the countries and overall regional security situation, especially Afghan peace process, were discussed. पाक फौज के शोबा ताल्लुकात ISPR के मुताबिक तुर्क वज़ीर दिफा ने इलाकाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हकीकत के अज़म को दोहराया। दोनों रहनुमा के दरमियान मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया, जबकि अफ़गान अमन पर भी बात की गई। Reiterated the desire to further enhance bilateral relations, including efforts for peace and stability in the region. दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुक और खित्ते में अमन की कोशिशों को मज़ीद मौसर बनाने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। इंडिया अफ़गानिस्तान इन्वॉल्व इन एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा थ्रू फेक न्यूज़। जाली खबरों के ज़रिए पाकिस्तान मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा में भारत और अफ़गानिस्तान मुलविस निकले। An internet observatory has revealed that sources linked to India and Afghanistan's state machinery used bots, coordinated network behavior and fake news to derail Afghan peace process. सोशल मीडिया पर जाली खबरों के ज़रिए पाकिस्तान मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा में भारत और अफ़गानिस्तान मुलविस निकले, जिस बेटे के ज़रिए पाकिस्तान पर पाबंदियों का मुतालबा किया गया है। इसके 65 ट्वीट्स बोट मशीनों से किए गए हैं। G5 इंटरनेट
ऑब्जर्वेटरी ने सारा कच्चा छटा खोल दिया. The G5 Internet Observatory studied the digital space through data and analytics to develop insight for policy and public interest in its tweet has exposed how India and Afghanistan use disinformation and propaganda campaign to sabotage Afghan peace project. अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सबूतार करने के लिए एक बार फिर भारत मैदान में निकला. Report further states that a coordinated disinformation campaign led by India and Afghanistan targeting Pakistan Army feigning ethnic nationalism, spreading fake news over FATF and blaming Pakistan for the current crisis in Afghanistan. भारत की एक बार फिर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश नाकाम हो गई. अफगानिस्तान की सूरत हाल को जवाब बनाकर पाकिस्तान के किरदारकुशी के लिए जैली खबरों का सहारा लिया गया. G5 इंटरनेट ऑब्जर्वेटरी ने भांडा फोड़ दिया. ओलंपिक्स गेम न्यूज़. ICC to push for cricket inclusion in Olympics. ICC क्रिकेट को आइंदा ओलंपिक गेम्स में शामिल करने के लिए मुतहरिक. The International Cricket Council has confirmed its intention to push for cricket's inclusion in the Olympic Games going forward, starting preparations for a bid on behalf of the sport, with the primary target being its addition to the Los Angeles 2028 itinerary. A working group to lead the bid has been assembled by the ICC. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने क्रिकेट को ओलंपिक गेम्स में शामिल करने की कोशिशों की तस्दीक कर दी. आलमी इदारे ने एक टीम तश्कील दी है जो लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में क्रिकेट की शमूलियत के लिए काम करेगी. 30 मिलियन क्रिकेट फैंस live in the USA, making Los Angeles 2028 the ideal games for cricket to make its return to Olympic competition. Cricket till now has made just one appearance in the Olympics way back in 1900 in Paris when only 2 teams competed at the event. Great Britain and host France, meaning the sport's inclusion in 2028 will mark the end of a 128-year absence. अमेरिका में 3 करोड़ क्रिकेट फैंस हैं. लॉस एंजल्स 2028 बेहतरीन मौका होगा कि क्रिकेट को ओलंपिक्स में दोबारा शामिल किया जाए. इससे कबल क्रिकेट को एक दफ़ा पेरिस ओलंपिक्स में शामिल किया गया था जो साल 1900 में मुनक़्क़द हुई थी. इस मौका पर सिर्फ 2 टीमों बरतानिया और पेरिस ने क्रिकेट मैच खेला गया था. 20 से 28 में क्रिकेट की वापसी का मतलब होगा कि मज़कूरा खेल 128 साल बाद दोबारा ओलंपिक्स के आलमी मेले में शामिल होगी. Will feature in the Birmingham 2028 Commonwealth Games next year, which shares a perfect showcase for what the sport can bring to the Olympics, as well as being a momentous occasion on its own. इस मकसद के लिए अगले बरस बर्मिंघम में होने वाली कॉमनवेल्थ गेम्स सन 2022 में भी क्रिकेट को मौका दिया जाएगा जो ओलंपिक्स 2028 में क्रिकेट फैंस की पसंदीदा खेल के लिए हरा हमवार करेगा. शुक्रिया.